चरणों में ननद रंजना का प्रणाम। खुश रहो रंजना, क्या बात है, स्कूल से आने में बहुत देरी कर दी हो। भाभी हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं कोचिंग पढ़ने चली गई कोचिंग गई थी, आप बैठ लेकिन जाइए। मेरे पास क्यों आई हो? बैठ जाइए, मैं बता दूं। हाँ बोल बोल बोल। भूख जोरों से भाभी लगी है मुझे, अपने रंजना को खाना खिला दीजिए। खाना ना हो तो पानी पिला दीजिए, खाना ना हो तो पानी पिला दीजिए। प्यास से सूखा जाता हमारा गला, भाभी हमारा गला। खाना खाओगी पानी पियोगी? हाँ भाभी, अच्छा, अगर खाना नहीं बनाए हो तो पानी पिला दो ना। पानी पिला दूं? हाँ। सुन मेरी बात। क्यों न मर जाए अरे रंजनवा तू भूख से रे, क्यों ना मरी। रंजनवा तू भूख से, तेरे खाने का ठेकाना मैंने लिया, एक दिन में लगा दूं अरे ठिकाने अभी, काम घर का अगर जो न पूरा। काहे मारत या छिनरिया रे? काहे मारत या छ- अतः हट जाई ना, घरे काम काज के करो का मतलब नहीं ना, जब भूख लगा तब हो जाए क्या। हिया 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 महारानी गाड़ी हिया तो बाप की डाली। हिया कहाँ भगे रे? जाते तोरे खातिर पानी लेके के कहे था थक गो। पानी हम ना पिया, एकरे हट जाएगी, भूख लगी बा, भूख लगी यार। खाना लेके आओ। जाते कचौड़ी सब्जी बनवाए आए प्रधान पद के प्रत्याशी रितेश भैया। प्रधान ये नहीं लिया का है हाँ, जो है अपने घर में कचौड़ी बच्चे आए बासी 3 दिन के, तो कुकुर खाया ना। वही जूठा खाना लेके आए, खिया भर जाए के, ओकरे बाद 1 लोटा पानी लेके आए। अच्छा, वो सरकारी नला से? नाले से नहीं, हाँ। जौने हौदम गाय भैंस पानी पिए थी वही हौदम पानी लेके आओ जा। जा हर जाइए नहीं तो घरे काम काज नहीं करे के, इतनी मनहूस पैदा भैया पैदा होते मारा बा महतारी खाई जाए सर जाए, अब का पूरा परिवार खाई तब जाब हिये से। हमारे मोहने डराई देता ना दिगाड़ू पकड़ेगा मोहनम डाई धम ले खाइए बासी कचौड़ी, रसेदार मंगवाई दे बेलबू, सूखा है तो का अंडा पूरी जिंदगी है सूखी रोटी न खिया तो बताओ तू। चलता हूँ खा, चल चल खा खा खार का बरे गले फंसी का खाना डोरे पानी पीबे लेकिन लोटा न छुए, ठीक बा? हाँ
में फुटुल लिया घरे सारा काम पड़ा है का हर जाए समझा दे हम जाता 1 घंटा घूम के लौट के आओ और घरे सारा काम काज हो जाए चाहे खाना बन जाए चाहे अगर ये सब काम ना हम महारानी का कुछ ना बोला आए के बाद तो करना खानी काल दे हमारा नाम राज कली रहे एक समझा दे हर जाए 1 घंटा में लौट के रंजना भैया अरे मर गया तेरे भाई। एक ऐसी बातें करते हो भैया। आज तक कभी कहा नहीं था दीदी, लेकिन भले ही मैं इस घर का नौकर हूँ, लेकिन मैं तो तुझे अपनी बहन मानता हूँ ना। हाँ भैया। ए रंजना, हर वक्त तू इस घर में मार खाती रहती है, कुत्ते का जूठा खाना खाती है, हौदे का पानी पीती है रंजना। अरे ये मुसीबत जब तेरे सर पे, तो ये बात अपने बाबूजी से क्यों नहीं बता देती? अगर बाबूजी से हिम्मत नहीं पड़ रही तो कम से कम राहुल भैया को फोन करके क्यों नहीं बता देती? भैया हाँ, अगर ये बात मैं बाबूजी से और राहुल भैया से बता दूंगी तो मेरे वजह से इस घर में बर्बादी आ जाएगी भैया। तो बर्बाद हो जाने दे। अरे इस घर में क्या रखा है? न तुझे सुकून से पढ़ने को मिले, न तो सुकून से तुझे खाने को मिले रंजना। हाँ भैया। भले तू बता या न बता, लेकिन आज मैं बाबूजी से ये बातें बताऊंगा। नहीं भैया। अगर बाबूजी से नहीं बताए तो आज मैं राहुल भैया से फोन करके बताऊंगा ये बात तुम किसी से मत कि बताना। आपकी बहनें आज नहीं सुकून से भैया। नहीं भैया, आज मैं बताऊंगा तुम्हें तू अपनी कसम दे दी। हाँ भैया। हर वक्त तू अपनी कसम देकर मुझे रोक देती है रंजना। भैया अगर आज इस दुनिया में मेरी भी माँ होती ना तो मुझे कहीं जाने नहीं देती। आज इस दुनिया में जिस बेटी की माँ नहीं है उस बेटी के दिल से पूछो भैया कि बाप से ज्यादा माँ और बाप जितना अपनी बेटी से प्यार करते हैं कोई भाई और भाभी नहीं प्यार करती भैया। सच कह रही है रंजना तू। लेकिन सब बात छोड़ो भैया। हाँ रंजना, चलती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, नहीं आएंगी भाभी तो फिर मारेंगी। ठीक है रंजना। अमृत के धार के हूँ अरे कितनो पियाई गो माई बिना कैसे करे जावा तू उड़ाई भाई तू माई बिना कैसे करे जावा तू उड़ाई भाई तू माई बिना। अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई हूँ माई बिना कैसे करे जावा तू गाई भाई हूँ माई बिना कैसे करे जा
ये आ गए हमारे शंभुनाथ चाचा जी, कबसा नवाबाद के रहने वाले। ये 50 रुपया दीदी तेरे इस मुसीबत को देखते हुए दे रहे हैं। उनका कहना कि सुबह तो कुछ खाए नहीं है, कुछ खा लेना तभी घर काम करना। ठीक है भैया। अरे आसान माई दुनिया दिखावेली, अरे आसान माई दुनिया दिखावेली, बोल बतियावे और चले भी सिखावेली, बोल बतियावे और चले भी मिल जाई अनघन मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा, अचरा में भर के केहू दूधव पियाई माई बिना हो कैसे कारे जब आई भाई माई बिना हो कैसे कारे जब आई भाई माई बिना। ये हमारे विकास मौर्य जी खबसा के रहने वाले, ये 50 रुपया दे रहे हैं दीदी। पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। नाव महापोखिया में रखलू सहेज के, नाव महापोखिया में रखलू सहेज के, दिहलू जनमवा माई सारा दुख झेल के, दिहलू जनमवा माई सारा दुख झेल के, का कही कितना तोहर हम बिकर जीदार हई, रोवा रोवा माई हो तोहार करजदार, अचरा में भर के केहू दूधव पियाई माई बिना हो कैसे कारे जात आई माई तू। हाँ साथियों, आज भी सभी साथियों को मेरी तरफ से और हमारी प्रीति और संगीत पार्टी की तरफ से आप सभी को प्रणाम स्वीकार हो। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूँ। और यही नहीं कि आप सबके सामने मैं अपना परिचय इसलिए बता देना चाहता हूँ कि आप सब जान लीजिए कि हमारा काम क्या है और हमारा नाम क्या है। साथियों, घर में मुझसे बड़े मेरे भैया हैं। भैया का नाम रमेश कुमार है। भैया की शादी हो गई है। घर में भाभी माँ है। भाभी माँ का नाम रेखा है। और मुझसे छोटी मेरी बहन है जिसका नाम रंजना है। मेरा नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार है। घर में परिवार में मेरे चाचा जी हैं। परिवार में मेरे चाचा जी हैं, उनके लड़के का वो भी हैं। उनके पास भी एक लड़का है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। वो हमारे परिवार से बहुत जलन रखते हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते मुझे एक मेरी चहेती थी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी, जिस लड़की का नाम था राजकली। हम राजकली पढ़ाई करते थे जिस विद्यालय में, और बात ही बात में वो मुझे चाहने लगी, वो मुझसे प्यार करने लगी। यहाँ तक कि मोबाइल से बराबर बात होने लगी। राजकली कुछ दिन बीतने के बाद मुझसे बोली कि राहुल, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे अलावा मैं किसी से नहीं करूंगी। मैं बोला कि देखो, घर में मुझसे मेरे बड़े भैया हैं,
और घर में मेरे बाबूजी हैं। अगर जब तक भैया से बाबूजी से मैं राय उनसे इजाजत नहीं लेता मैं अपनी शादी कैसे कर सकता हूँ। राजकली बोली, ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि अपने बाप और अपने भाई से प्यार करते हो। मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, शादी विवाह जब तक घर के बुजुर्ग से, घर से बड़ों से आदेश नहीं लिया जाता तब तक, अगर हम लोग आदेश नहीं लेंगे घर के बड़ों से तो हमारी पढ़ाई बेकार है। लेकिन राजकली ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मजबूरन मैं और राजकली आपस में बातचीत करके वहीं पर शादी कर लिए। खैर कोई बात नहीं है, शादी करने के बाद राजकली को लिवा करके घर आया। बहरहाल बाबूजी और भैया मुझे कुछ नहीं बोले, ना ही नाराज हुए। आज तक ऐसी जिंदगी बीत रही है। राजकली घर पे है, इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ और सोच रहा हूँ कि छुट्टी मिली है कुछ दिन के लिए चलकर अपने घर घुमाऊं। देखता हूँ कि मेरी बहन रंजना की पढ़ाई कैसे चल रही है। राजकली को समझा के आया था कि राजकली देख, ये रंजना इस परिवार में सबसे दुलारी है, सबसे छोटी है, इसे तुम अपनी ननद नहीं अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करना। और वाकई में मेरी राजकली वैसी है। मेरी राजकली जैसी लक्ष्मी औरत शायद कहीं होगी। लेकिन ये मेरा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, बोला था कि भैया जब आप गांव जाने लगे तो मुझे भी बताना, हम भी आपके साथ में चलेंगे। और देख रहा हूं कि अभी तक धर्मेंद्र का कोई पता नहीं चला। धर्मेंद्र आ जाए तो उसे भी लिवा करके गांव जाऊंगा। चलता हूं। पागल साले, क्या कर रहा है? ये क्या बदतमीजी है? हम अवते मान आपके सूट करे है ना। हाँ, सूट नहीं किया तो बम सुलाई दिया हमका। अबे पागल बेवकूफ, उससे कहा जाता है कि मैं आपको सलूट किया। हाँ सलूट करे। हाँ, और बताओ कैसे हो? हाल जिन पूछा। क्या हुआ यार, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। लंबा नुकसान हुई है। अच्छा, लंबा नुकसान हो गया? क्यों? धान वान तुम्हारा क्या कहते हैं कि मतलब सारा धान गिर गया, क्या डूब गया? तो कौन सा नुकसान हो गया? ओहो, अरे कौन सा नुकसान हो गया यार, बोलो। चालान करिए। अच्छा, चालान कट गया तेरा? क्यों, किस गाड़ी से थे? साइकिले से रहे। मैं तो डर गया। अबे साइकिल का चालान नहीं करता बेवकूफ। नहीं भैया मोटरसाइकिल से रहे। हाँ तो ऐसा बोलना कि मोटरसाइकिल था, पुलिस वाले रोक करके मेरा चालान कर दिए। नहीं साइकिल से रहे। अबे अभी बोला ना तूने कि मोटरसाइकिल से। हाँ तो मोटरसाइकिल का चालान कटेगा, साइकिल का नहीं कटेगा। नहीं मोटरसाइकिल से रहे। ये साला मैं पागल हूँ, तू पागल है बे कि मुझे बेवकूफ बना रहा है? नहीं अबे जब साइकिल से थे तो मोटरसाइकिल कैसे हो गई? असल बात हम गए टुल्लू बनवावे। हाँ मोटर तो का पिछवा केरियलवा प्लादे रहे, साइकिलिया से रहे। अच्छा, टुल्लू हाँ मोटर को। हाँ हाँ होम गार्ड साहब रुकायन कहे ऐसा है हाँ तुम्हारा चालान कटेगा। हम कहे काहे हो? हाँ, कहे मोटरसाइकिल से है। मोटरसाइकिल से। हाँ पहले तो हमको देर तक ध्यान से लखत रहे। हाँ हम कहे नहीं साहब साइकिल से ही। हाँ। कहे नहीं मोटरसाइकिल से हो। अरे बोलो, जब मैं साइकिल से हूं तो मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगी? नहीं मोटरसाइकिल से रहे ना। अबे जब तू साइकिल से आ रहा तो बीच में मोटरसाइकिल कैसे हो गई? साइकिल रही, हाँ चलावत रहे, हाँ पीछे मोटर ला दे रहे। हाँ। दोनों मिला का भर मोटरसाइकिल। अबे इधर है, इधर आ, इधर आ। साले कानून की पढ़ाई करने के बाद पुलिस अफसर बनाऊं तो साला हमको बेवकूफ बना रहा है। नहीं भैया मोटरसाइकिल से रहे ना तो साले मुझे क्यों फंसा रहा है बे? दोनों मिला भाई किराए मोटरसाइकिल। अबे चल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया तो क्या हुआ? 500 रुपया चालान कटा। अबे मोटर लादा था साइकिल से तो 500 रुपया चालान कर गया। हाँ जैसे 2 पैंडल मारे उतनी दूर गए उसे फिर रुका ले हैं। वो किस लिए? 200 चालान कटा। काहे के लिए? मार्क्स ना लगाए रे। जैसे 2 पैंडल मार के आगे बढ़े कोशिश करे फिर 200 करिए। बाप रे, 500 से लेन 200 मतलब 900 रुपये चला गया तुम्हार। हाँ 170 रुपया पुरान टुल्लू खरीदे रहे। 170 रुपये टुल्लू खरीदे, 900 रुपये ऐसे चला गया। 250 रुपया बनवही। 250 रुपये बनवाही तो बन गई, सब कुछ ठीक हो गया। बन गया। हाँ 900 रुपया झटके कहा थे भैया। हाँ
मान ला होम गार्ड साहब 900 रुपया लें हमसे। सही इतनी देर में? हाँ इतनी देर में, मान ला 2-4-10 मिनट रहा बस। हाँ, मान के चला तू तो डबल स्टार के दरोगा है। हाँ, कहा थे भैया हाँ। यहाँ आओ। अरे बोलो यार, सुन रहा हूँ। एक बात पूछी, सही सही बताया। हाँ बोलो। दिन भर में तू कितना पेलहार दी थी? ओए! बेवकूफ की तरह साला बात कर बस। पागल से ये क्या? पे हटता हूँ, ये क्या है? हम अबे समझ। उससे कहा जाता है कि जब आप 2 स्टार के मतलब दरोगा जी हैं तो दिन भर में आपकी कमाई कितनी हो जाती है, ऊपरी कमाई। हाँ देखो तो कोई भी तो का तो मोटा आइटम चाहा था यार, मोटा आइटम पहले लेता था लेकिन जब से पोस्टिंग ज्वाइंट दूसरी हो गई, ट्रांसफर हमने मतलब ड्यूटी बदल दिया, वो सब धंधा छोड़ दिया। अच्छा तो केला सेब खा थी नहीं अभी? नहीं, बीच बीच में केला के दर्शन हो जाता है, इसी बात नहीं है भाई। जब व्रत रहता हूँ, हाँ व्रत रहता हूँ तो कभी भी असल में थोड़ा मौसम ठंडा है, हाँ, मौसम बदलाव हो रहा है, ठंडे मौसम में केला नहीं खाया जाता है, हाँ, इसलिए बंद है। लेकिन ये लड़का भी केला खाता है हाँ जो नगाड़ा बजा रहा है। नहीं लाई चबा थी। देखो छोटू, हमारे पास समय नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट देखिए कोई गलत काम नहीं चाहता करने के लिए। हाँ। ये जो सरकार है, ये अधिकारी लोग हैं, कोई भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते। जानते हो कि हमारे भारत देश की आबादी इतनी जोरों शोरों से बढ़ रही है कि रोड पर ट्रैफिक बहुत बड़ी हो रही है, हाँ ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि जिन बच्चों की उम्र नहीं है, 18 वर्ष से कम है, वो भी बाइक लेकर के रोड पर निकल रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जा रहा है। बताओ, इसका जवाब सरकार देती है। इसीलिए जो है जांच लगाया जाता है, चेकिंग लगाया जाता है कि कम उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल लेकर के ना निकले। अब देखो मैं घर जा रहा हूँ, जब तक नहीं वापस आऊंगा तब तक यहीं पर रहना, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। धर्मेंद्र भाई, हाँ भैया देखो हमारे आप जनाब बड़े भाई जी, ये हमारे हारून मास्टर साहब अपनी उंगलियों का इशारा बता रहे हैं कि क्या जाते बात जाते राहुल कुमार जी आप कुछ कह करके आए जाइए। है। देखिए जैसे कि आज हाँ। ये हमारे साहब घर मालिक जी, मेला जिनके मालिक जी। दरवाजे पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मेला मालिक साहब, तो आज भरत मिलाप था क्या बात है जी, भरत मिलाप था। इसी के उपलक्ष्य में ये हमारे पन्ना लाल मास्टर को, सभी कलाकारों को यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए बुलवाया गया है। तो ये उस समय की कहानी, उस समय की बात है जिस समय धनुष यज्ञ रखा गया था। आए जो भी धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा, ये उसी समय की बात है। और जनकपुर नगरी में धूम मच गई और खुशहाली मनाने लगे सभी जनक नगरी के जितने नर और नर थे, और वही खुशियां देखने जा रहे थे। क्या बात। लेकिन उसी समय की बातें सुनो, कहना क्या है। कैसे? आरे धनुष तोड़ राम देवता, आरे धनुष तोड़ राम देवता, आरे बरसावे सुमनवा चला देखी आई। बोले कि जिस राजकुमारी, महल की रानी राजकुमारी सीता जी से शादी होने जा रही है, वो लड़का, वो भगवान कौन है? कौन है? अरे चला देखी आई, अरे राजा राम कई सूरतिया चला देखी आई, राजा राम कई सूरतिया चला देखी आई। धनुष तोड़ राम देवता हो, धनुष तोड़ राम देवता बरसावे सुमनवा चला देखी आई, हो चला देखी आई, राजा राम कई सूरतिया चला देखी आई, राजा राम कई और कहना क्या है, जब जयमाल होने लगता है, एक तरफ भगवान श्री राम और माता सीता जी जयमाल लेकर के खड़ी हैं। डाल सिया श्री राम गले
क्या बात से झूमे, अरे खुशियों से झूमे लगे धरती और गगनवा चला देख आई, वो चला देख आई कि राजा